वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। 22 जुलाई की रात 12 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन के इलामी में कहा गया है कि एसोसिएशन और वजीर पेट्रोलियम के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। मार्जिन में इजाफे और रोजाना पेट्रोलियम कीमतों के निफाज से मुतल्लिक मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप मालिकान से मुतालबात की मंजूरी तक मुल्कगीर हड़ताल जारी रखते हैं और तमाम पेट्रोल पंप मालिकान को हड़ताल में मुकम्मल शिरकत की हिदायत की। पेट्रोलियम डीलर मुल्कगीर हड़ताल के ऐलान पर दो धड़ों में तकसीम हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से हड़ताल का ऐलान। सिंध और बलूचिस्तान के डीलर्स ने हड़ताल करने से इनकार कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास में मुल्कगीर लाहे अमल पर गौर होगा। सिंध और बलूचिस्तान के डीलर्स का मौक़िफ़ है हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। और अब बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। गुजरावाला में बारिश ने 10 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 220 मिलीमीटर बारिश से पूरा शहर डूब गया। चिन्योट, नारोवाल, जलालपुर भटिया में इंतजामिया के मुतासिन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के हिदायत। पाकपतन में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। मासेरा में 4 राब्ता पुल बह गए। कागान में लैंड स्लाइडिंग के बाद गाड़ियों की कतारें लगी। मुख्तलिफ हादसों में अमवात की तादाद 21 हो गई। आदिलाबाद में शदीद बारिश जारी है। नारोवाल में पानी ही पानी हर रोड के ऊपर नजर आ रहा है। गुजरात को पानी में जल थल कर दिया। जलालपुर भटिया के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी आ रही है। घुटनों तक पानी हमारा भरा हुआ है। पंजाब में मानसून के ताकतवर स्पेल के बाद दरिया बिफर गए। चिन्योट का गांव मियांवाल, जहां दरिया चनाब की मुजोर मौजें मस्जिद को बहा ले गईं। दर्जनों मकान भी गिर गए। की सतह बुलंद होने के बायस नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियां पहुंचा दी गईं। 7 घंटे तक मुसलसल तूफानी बारिश ने नारोवाल शहर को डुबो दिया। कारखाना जो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, अंदर से 2 से 3 फुट पानी खड़ा हो चुका है। के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मकीनों को नकल मकानी की हिदायत कर दी गई। जलालपुर भटिया में जमीनी कटाव की वजह से किसानों की कई एकड़ पर फैली फसल ज़ेरे आब आ गई। ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤ ਨਾਕੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਕਟਾव बहुत तेजी ਨਾਲ जारी है। गुजरांवाला में बारिश ने 10 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 220 मिलीमीटर बारिश से पूरा शहर डूब गया। बख्तेवाला में करंट लगने से नौजवान जान की बाजी हार गया। गुजरांवाला में अमवात 4 हो गयी। में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। वजीराबाद में जिला इंतजामिया ने मकामी आबादी को फौरी घर खाली करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के दरिया और नदी नालों में भी तुगयानी। मानसहरा में आबी रेले 4 राब्ता पुल बहा ले गए। कागान में लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। खैबर के इलाके जमरूद में रेले में बह जाने वाले एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। शावर में सड़कों पर जमा बरसाती पानी ने लोगों का गुजरना मुश्किल कर दिया। घुटनों तक पानी हमारा भरा हुआ है और शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। गाड़ियों का चलना, मोटरसाइकिल का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। शांगला और मर्दान समेत पख्तूनख्वा के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जबकि दर्जनों जख्मी हुए। जिला नारोवाल के इलाके शकरगढ़ के मकाम पर दरिया रावी के नालावई में तूफानी बारिश के बाद तुगयानी आ गई है। मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन समेत 18 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। जिला इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तमाम अफराद धान की फसल लगाने गए हुए थे। उधर साहिवाल में तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमनजार अर्बन एरिया रोड और 5 वेज चौक के इलाकों में रोड धंस गई। सीवरेज का काम जारी है जिसके बायस सड़कें बैठने से दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। धंसी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर ओकाड़ा में 3 घंटे की तूफानी बारिश से पूरा शहर और नशेबी आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दर्जनों गाड़ियां सड़कें बैठ जाने से धंस गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार मलिक इस वक्त वीनस चौक के करीब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्फ़िकार, क्या हालात हैं ओकाड़ा के?
कोकाड़ा में 3 घंटे की तूफानी बारिश के नतीजे में बाजार और नशीबी आबादियां नहर का मंजर पेश करने लगी। दौरान बारिश दर्जनों बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया, जबकि कारोबारी निज़ामी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। शदीद बारिश के बायस सरवर चौक, डॉक्टर कॉलोनी, अकबर रोड, चर्च रोड समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जारी सीवरेज के काम के बायस रोड बैठ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक कोकाड़ा में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशीनगोई की गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है, वो मुलाकात के लिए बेताब है। ईरानियों से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। व्हाइट हाउस में लबनान के सदर जोसेफ ओन से मुलाकात में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज नहीं गुजर सकता। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हौसियों ने बहरा अहमर बंद करने की कोशिश की तो ज़रूरी इक़दाम करेंगे। Desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Blockade is up. Nobody gets through the blockade. It's like a steel wall. We are doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. Iran cannot have a nuclear weapon. We've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से रोज़ाना मुशावरत का एतराफ़। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम लीडर के साथ मुसलसल राबते में है। दरपेश मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिशें जारी है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रहनुमाई में फ़ैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी से हाथ खड़े करने का तासुर मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात में यकीन दहानी कराई है कि दयानतदार, सालिस और सहूलतकार दोस्त के तौर पर किरदार निभाते रहेंगे। अमरीका और ईरान ऐसे इक़दाम से गुरेज करें तो खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इस्कंदर मोमिनी ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। पाकिस्तान मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार निभाता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी को यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात में फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का अज़म दोहराया। कहा ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान दयानतदार, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार जारी रखेगा। वजीर आजम ने सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहते हुए कहा, आपकी कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त तय पाई। मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इस्कंदर मोमिनी ने इलाकाई कशीदगी कम करने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के सिफारती किरदार को अहम करार दिया और कहा पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई व दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में ईरानी वजीर दाखिला के एजाज़ में तकरीब हुई। खुसूसी दस्ते ने मेहमान वजीर को सलामी पेश की। इस्कंदर मोमिनी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम किए। ईरानी वजीर दाखिला यादगार पाकिस्तान भी गए। इस्कंदर मोमिनी ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी, कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में बताया है कि ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस पिकेस माउंटेन मुंतकिल कर दिए हैं। अखबार ने इसराइली और अमरीकी हुकाम का हवाला दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता मौसम ख़ज़ा में पिकेस माउंटेन के अंदर गहराई में सुरंगों में हज़ारों यूरेनियम अफजुदा करने वाले सेंट्रीफ्यूजेस को मुंतकिल किया। सेंट्रीफ्यूजेस जून 2025 की जंग के दौरान ईरान के 3 अहम जौहरी मकामात को अमरीकी और इसराइली हमलों के जरिए निशाना बनाने के बाद मुंतकिल किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रीफ्यूजेस को साइट पर मुंतकिल करने का मतलब ये नहीं होगा कि ईरान वहाँ अफजूदगी की सहूलत कायम कर रहा है। तेहरान ने हमलों से बचाने के लिए मुमकिन तौर पर बच जाने वाले आलात को ज़ेर ज़मीन महफूज कर रखा है। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि नून लीग कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। हमारी हुकूमत बनी तो हर 3 माह बाद अपने मंशूर पर अमल देखने यहाँ आऊँगा। मैंने बजट दोगुना किया, अब आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करेंगे।
मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की, लोगों को भड़काया, पाकिस्तान को बर्बाद किया। शरीफ साहब मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दे। हुकूमत यहाँ आती है हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है। जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है, देखना कि उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। मानसेरा से लेके मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर, दरियाए झेलम के साथ साथ एक खूबसूरत तरीन मोटरवे पर आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना पंजाब अजीज है। मेरी दुआ है इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, क्वेटा से, मुजफ्फराबाद सबसे आगे निकल जाए। आपने नवाज शरीफ को फिर यहाँ का वज़ीर आज़म बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिनके सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, कश्मीर के लोगों को हक क्या देंगे? मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में बोली, कुछ लोग यहाँ तकरीरों में गिले शिकवे कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्यार और एहतराम से कहूँगी, यहाँ हुकूमत किसकी है? जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए वो आपके दोस्त नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार एक जमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मरियम नवाज के बयान पर कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात की अपनी तारीखी अवामी मैंडेट की तौहीन से भरी पड़ी है। जाली मैंडेट से इख्तिदार पर काबिज जमात कश्मीरियों के हुकूक के अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। कश्मीरियों ने जाली नुमाइंदगी पहले भी मुस्तरद की और आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखने वाली जमात को सियासत करने का इखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीरी भाई भी फॉर्म 47 की पैदावार जमात को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नौरीन न्याजी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। मौलाना साहब के बयान का मामला भी छोड़ दें। उन्होंने वजाहत कर दी कि सबसे गुजारिश है कि फौज की कुर्बानियों और शोहदा पर लबकुशाई न करें। जोश खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। दुश्मन को यही जवाब है कि दोबारा कोशिश की तो सख्त जवाब मिलेगा। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शोहदा से मुतालिक बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तर्जुमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। काउंसिल इसकी हिमायत नहीं करती है। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और बाइस फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान अहम राबिता। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की कराची में चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइशगाह आमद। वफ़द में एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, अनूश रहमान, खेलदास कोस्तानी और तौसीफ़ शाह शामिल थे। MQM के रहनुमा अमीनुल हक, फरहान चिश्ती, जाहिद मलिक और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नून लीगी वफ़द ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में MQM से हिमायत की दरख्वास्त की। MQM ने पार्टी की मरकजी कमेटी से मुशावरत के बाद आगाह करने का इंदिया दिया। दोनों जमातों ने सियासी राबितों और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। भारतीय दारुल हुकूमत में मोदी सरकार की मुखालिफ आवाजें कुचल डालने की कोशिश। मोदी के घर के बाहर एहतजाज जुर्म बना दिया गया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार। पुलिस ने राहुल से इंतहाई शर्मनाक सलूक किया। मुजाहिरीन का वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर तालीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कॉकरोच पार्टी के मुजाहिरीन का पुलिस के धावे के बावजूद एहतजाज जारी है। कराची में 2.5 साल के आज़ान के अगवा में वालिद का दोस्त मुलविस निकला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बच्चे के वालिदैन से 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। मरकजी मुलजिम ने वारदात की मनसूबाबंदी अपने साले और साथी के साथ की। अगवा में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल जाली निकली। नंबर प्लेट, हेलमेट और कपड़े भी बरामद कर लिए गए। बच्चे को अगवा के बाद घारों मुंतकिल किया गया था। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अदनान राजपूत, जो इस वक्त SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई के हमरा मौजूद है। अदनान, क्या मौक़िफ़ है इनका?
पुलिस ने 2 साला अजान के अगवा का मामला हल करते हुए मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने क्या इंकशाफात किए। जब बच्चा रिकवर हो गया तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे क्लूज थे जिनके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, तो उसमें एक कैरेक्टर एहतशाम के नाम से सामने आया। जब उसको गिरफ्तार किया गया और उससे तफ्तीश की गई तो बहुत सारी चीज़ें खुली और सामने हुई। जो बच्चे का बाप था ये उसका दोस्त भी रहा है, लेकिन लालच में आके उसने कुछ पैसों का ये सारा कारनामा उसने प्लान किया, जिसने अपने साथ बाकी 2 और लोगों को भी इसमें शामिल किया। यहाँ से ले जाके एक और पॉइंट पे एक और अपना जो उसका हमराई मुलजिम था, उसका नाम वहाब है, उसको ये बच्चा दिया और कहा कि इसको जाके घरों कहीं पहुँचाओ जो है। पुलिस ने टेक्निकल बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी बरामद कर लिया है। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में होटल के बाहर खड़े गैस बाउजर पर फायरिंग, नामालूम अफराद की फायरिंग से बाउजर ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का यह मौक़िफ़ है कि मुसल्लह अफराद 3 बाउजर्स को आग लगाकर फरार हो गए। बाउजर्स का हमला 10 रोड पर वाक़ होटल पर खाना खाने रुका था। कराची से खबर आपको देंगे। बल्दिया रशीदाबाद के करीब केमिकल के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद जानेंगे आसिफ खान से। आसिफ बताइएगा इस बारे में। हाँ बिल्कुल, ये बल्दिया टाउन का इलाका है रशीदाबाद। यहाँ पर वाकई केमिकल गोदाम है जिसके अंदर आग लगी है। आग लगने की वजूहात कहा मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इस वक्त 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जो फायर ब्रिगेड को काम है उनका कहना यह है कि आग लगने से कबल इस केमिकल गोदाम में धमाका हुआ और उसके बाद फिर आग भड़क उठी। तमाम इसमें अब तक किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां हैं जो इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। खालिद, ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए।